Hi friends, welcome again in this video. I am going to deal with English sentences and you are going to understand the section or the system of translating from English to Hindi. So the sentence will all the people of this village, all the people of this village were weeping loudly on their roofs yesterday in the night by hearing बैड न्यूज। देखिएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेज हम लोग देख चुके हैं और उससे थोड़ा सा लॉन्ग अभी हम देखेंगे इस समय कि इंग्लिश से हिंदी करने का सिस्टम क्या है। तो पहले वाला ही सिस्टम वही है जैसे आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि वर्ब पकड़िए पहले और उस वर्ब से पहला जो आंसर होगा वो आपका होगा हु लगा के क्वेश्चन करने पर। तो जब कोई भी एक्शन होगा और इससे हम क्या पूछेंगे, कौन। तो यहाँ देखिएगा पूरे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, वर वीपिंग, वर वीपिंग, रोने का काम हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड गोला, रोने का काम हो रहा है और रोने का काम हो रहा है उसके पहले लगा है वीप के पहले क्या, वर, मीन्स पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अगर आप टेंस पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा कि वॉज वर प्लस बी फोर मीन्स पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ देखिएगा रोने का काम हो रहा था, तो रो कौन रहा था, यहाँ एक्शन ऑफ वीपिंग है, रोने का काम हो रहा है तो कौन रो रहा था। तो यहाँ आंसर आपका आ रहा है ऑल द पीपल, सभी लोग रो रहे थे। सो दिस इज द सब्जेक्ट और ऑफ आके प्रीपोजिशन क्या करता है, जोड़ देता है। तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज रो रहे थे। अब पूछिए इससे कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि हाउ, कैसे रो रहे थे, एक्शन हो रहा था तो कैसे, व्हाट वाज द मैनर ऑफ एक्टिंग, काम करने का तरीका क्या था, मैनर क्या था। तो ये आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, पिछले वीडियो में बताया गया था, आप एक बार देख लें वहां जाके। तो लाउडली आंसर मिल रहा है कि कैसे रो रहा था लोग, तो लाउडली, लाउडली मीन्स जोर जोर से। सो दिस इज द फोर्थ गोला। नेक्स्ट क्या है, ऑन, प्रीपोजिशन है तो ऑन दियर रूफ्स और ये वेयर का भी आंसर दे रहा है। रोने का काम हो रहा था तो कहाँ, छत पर, इसलिए दिस इज आल्सो द फोर्थ गोला। अब टाइम इंडिकेटिंग है कब रो रहे थे, वेन। तो यहाँ इसी वर्ड से हम फिर पूछेंगे वेन मीन्स कब, यानी रोने का काम जो हो रहा था तो कब हो रहा था। तो यहाँ देखिए लिखा है स्टर्ड इन द नाइट। सो दिस इज आल्सो द फोर्थ गोला मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो रोने का काम कब हो रहा था, स्टर्डे कल हो रहा था, रात में हो रहा था। और ये है कि क्यों रो रहे थे, वाई। तो वाई का आंसर ये दे रहा है कि बाय हियरिंग, सुन करके, बैड न्यूज, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी हिंदी, करेक्ट। इसको मिटा देते हैं जरा। चलिए यहां देखिएगा, तो इंग्लिश से हिंदी करने के लिए आपको बताया गया था कि 1 4 3 2 ये फर्स्ट फॉर्मूला था, हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, फोर्थ क्या है, सारा कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या है, वर्ब। तो इसमें कोई थर्ड बोला नहीं आया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब देयर विल बी नो थर्ड बोला, तो कोई बात नहीं है, यहाँ थर्ड नहीं है तो हम भी थर्ड नहीं लिखेंगे। तो 1 4 2 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये ऑफ प्रीपोजिशन है। तो आप इधर से मीनिंग निकालिए। जब भी प्रीपोजिशन से दो पार्ट्स जुड़े रहेंगे या दो से अधिक भी पार्ट्स जुड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं है, प्रीपोजिशन को सर्किल कर देना है, गोल घेरा कर देना है और उसके पीछे से मीनिंग निकाल लीजिएगा। तो देखिए लिखा है दिस विलेज मीन्स इस गांव, ऑफ मीन्स के, का, के, की, तो इस गांव के, ऑल मीन्स सभी, पीपल मीन्स लोग, इस गांव के सभी लोग, दिस इज द सब्जेक्ट।
अब कॉम्प्लीमेंट ये भी है, ये भी है, ये है और यहाँ तक है। तो आप बैक साइड से एकदम लास्ट के चौथा गोला से आप मीनिंग निकालना स्टार्ट करिएगा। और इसमें एक क्लू क्या है ये देखना है कि जब भी बाई प्लस V4 हो, यहाँ देखिए बाई प्लस V4 हो कभी भी इंग्लिश में, तो इसकी मीनिंग जो निकलती है वो होती है क्रिया प्लस कर या करके। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बाई हियरिंग, तो हियर मीन सुनना, तो यहाँ सुनना में कर जोड़ दीजिए, सुनकर या सुन करके। तो क्या सुन करके? बैड न्यूज मीन्स बुरी खबर, बुरी खबर सुन करके, बुरी खबर सुन करके, चौथा गोला। फिर यहां आइए, तो स्टरडे मीन्स कल, इन द नाइट तो प्रीपोजिशन सर्किल कर दीजिए और पीछे से मीनिंग पढ़िए। नाइट मीन्स रात और इन मीन्स में, तो रात में। यहां तक देखिए इस गांव के सभी लोग सब्जेक्ट। यहाँ चौथा बुरी खबर सुन करके, स्टरडे कल, इन द नाइट रात में। अब यहाँ देखेंगे ये भी चौथा, तो ऑन का मतलब होता है पर, डियर जो आया है वो अपना अपने का मीनिंग इंडिकेट कर रहा है। आगे के वीडियो में हम सारी चीजों को लिखा देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब क्या बनेगा अपना अपनी का। तो जब सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल होगा तो उसका अपना अपनी का जो मीनिंग होता है वो डियर लेके आता है। अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मेल इंडिकेटिंग होता, पुरुष को दिखाने वाला होता, अगर सिंगुलर होता तो हिज होता। कोई लेडी इंडिकेटिंग होती, फीमेल इंडिकेटिंग वर्ड होता तो यहाँ हर होता। तो यहाँ डियर मीन्स अपना अपनी हो जाएगा। रूफ मीन्स छत होता है, तो अपने छत पर, अपने रूफ मीन छतों पर, मीन्स सबके अलग अलग छत थे, ऑन दियर रूफ्स अपने छतों पर। यहाँ फोर अभी बाकी है, तो लाउडली मीन्स होता है जोर जोर से, जोर जोर से। अब सेकंड आपका बच गया क्योंकि थर्ड है नहीं, तो पूरा फोर खत्म हो गया, तो फर्स्ट प्लस पूरा चौथा, फिर उसके बाद में थर्ड तो है नहीं, तो आप आ जाइए वर्ड पे। वर्ड वीपिंग, तो रोना, और पास्ट इम्परफेक्ट है तो रहे थे, रू रहे थे। सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लॉन्ग सेंटेंस, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, और ज्यादा ही लॉन्ग सेंटेंस आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, सारे होमवर्क्स आपको कराएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी कैसे किया जाए, जो सबकी समस्याएं हैं। और समय रहते अगर आप पढ़ लीजिए, नहीं तो यही जिंदगी भर एक गाना गाना पड़ेगा आपको कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बाद में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आप यही याद करिएगा कि लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए, लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए और केवल ग्रामर के रूल्स रटते रह गए, और इसी कारण आज सिलेक्टेड नहीं हो पाए। तो ये मौका ना मिले। आइए स्टार्ट करते हैं, एक और सेंटेंस दिखाते हैं आपको। A poor student of Rampur village had got the first rank in the premier examination of India, UPSC. In the premier examination of India, UPSC, in his first attempt by laboring hard in spite of his difficult condition। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है पुअर स्टूडेंट ऑफ रामपुर विलेज हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द प्रीमियर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय लेबरिंग हार्ड इन स्पाइट ऑफ हिज डिफिकल्ट कंडीशन। तो सेकंड गोला फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खोजेंगे कि वेयर इज द सेकंड गोला इन दिस सेंटेंस। तो हैज गॉट, सो दिस इज द सेकंड गोला बिकॉज दिस इज द वर्ड इन द सेंटेंस। हैज गॉट,
अगर आप टेंस याद किए होइएगा तो आपको पता होगा कि हैव या हैज प्लस V3 मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हिंदी मीनिंग उसकी होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। तो देखिएगा हैव या हैज प्लस V3 और हैज का यूज हुआ है मींस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट गोला हो जाएगा और क्योंकि ऑफ जोड़ दिया है तो दोनों पार्ट्स ऐड हो गए इसमें। अब इससे पूछेंगे जरा, हैज गॉट, गेट मींस पाना, हैज गॉट पाया है या पा चुका है सॉरी, तो पा चुका है, पाने का काम किया है, तो हु कौन पाया है, पाने का काम जो हुआ है सेंटेंस में वो कौन पाया है, तो अ पुअर स्टूडेंट पाया है, अ पुअर स्टूडेंट एक गरीब छात्र पाया है। लेकिन ऑफ जोड़ के क्या बता रहा है, रामपुर विलेज, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है तो पीछे से मीनिंग निकालेंगे। तो रामपुर विलेज का एक गरीब छात्र पाया है, पूछिए क्या, व्हाट ही हैज गॉट, क्या वो पाया है, तो द फर्स्ट रैंक, प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो, मींस दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द थर्ड गोला। इन प्रीपोजिशन है तो यहां से लेकर के फोर्थ यहां तक कर देंगे क्योंकि ऑफ आके फिर जोड़ दिया है दोनों पार्ट्स को। तो जहां से प्रीपोजिशन दिखाई देगा, पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जहां से सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई दे वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ मींस कंप्लीमेंट। तो यहां तक एक बार, फिर यहां प्रीपोजिशन है इन, तो यहां से लेकर के यहां तक फोर्थ, फिर बाय प्रीपोजिशन है तो यहां तक फोर्थ, फिर इन स्पाइट ऑफ अलग प्रीपोजिशन है तो यहां तक पूरा का पूरा एक और पार्ट बनेगा फोर्थ। मींस जहां से सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई देगा वहां से आपका फोर्थ गोला मींस कंप्लीमेंट होता है। तो एक बात आपको समझ में ये आ गई होगी कि पहले वर्ब पकड़िए और वर्ब पकड़ने से हु लगा के पूछिए कि भाई कोई काम हुआ तो कौन किया। तो यहाँ ये सेंटेंस का आंसर मिल रहा है, सॉरी वर्ब का, कि अ पुअर स्टूडेंट ऑफ रामपुर विलेज, रामपुर गांव का एक गरीब छात्र ने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, द फर्स्ट रैंक। तो क्या का आंसर, द आंसर ऑफ व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट and the answer of what is non-living object. So ranking is the non-living object and the answer of what is the third gola. So यहाँ से preposition है तो ये एक पार्ट फोर्थ, फिर यहाँ in preposition है तो यहाँ तक फोर्थ, फिर by preposition है तो यहाँ तक फोर्थ, फिर in spite of अलग preposition है तो ये का फोर्थ। अब इसकी मीनिंग कैसे, वही 1 4 3 2 पर 1 4 3 2 देखिएगा। नंबर 1 में क्या है पूरा, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, जैसे मीनिंग पलटिए तो रामपुर गांव का एक गरीब छात्र, रामपुर गांव का एक गरीब छात्र। अब इतना सारा कॉम्प्लीमेंट है तो आप पीछे से मीनिंग निकालिएगा। तो इन स्पाइट ऑफ मींस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। एक बात आप याद रखिएगा, कॉमन एरर्स वगैरह में भी पूछा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ के बदले डिस्पाइट, लेकिन एग्जाम्स वगैरह में क्या करते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है और इंस्पाइट के साथ छोड़ देता है। सो आपको बोर्ड पर से भी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस याद हो जाएगी देख देख के वीडियो, जिससे आप कॉमन एरर्स में भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स में भी ये चीजें आपको फायदा करेंगी। तो यहाँ आप इंस्पाइट ऑफ लिखिए या डिस्पाइट लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इंस्पाइट ऑफ मींस के बावजूद, क्या, तो हीज। अब देखिएगा पिछले सेंटेंस में दिखाया गया था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो वो क्या हो, सिंगुलर हो और मेल इंडिकेटिंग हो तो अपना अपने का हीज यूज होता है। तो यहाँ भी हीज अपना अपने के लिए आया है। तो देखिएगा, अपनी डिफिकल्ट कंडीशन, विषम परिस्थिति के बावजूद, क्या लिखेंगे, अपनी विषम परिस्थिति के बावजूद, बाई लेबरिंग हार्ड। और आपको अभी पिछले सेंटेंस में भी दिखाया गया था कि बाई प्लस V4 का मतलब क्रिया प्लस कर या करके। तो लेबर मीन्स मेहनत करना, तो बाई लेबरिंग मीन्स मेहनत करके, और हार्ड मीन्स कठिन, तो कठिन परिश्रम करके या कठिन मेहनत करके। तो देखिए यहाँ लिखा है कठिन परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके। अब यहाँ ये हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ भी हिज का अपना अपनी था, यहाँ भी हिज का अपना अपनी हो जाएगा। तो अपने प्रथम, फर्स्ट मीन्स प्रथम, अटेम्प्ट प्रयास, अपने प्रथम प्रयास, और इन माने में, तो क्या लिखेंगे, अपने प्रथम प्रयास में, अपने प्रथम प्रयास में। फिर यहाँ देखिए एक प्रीपोजिशन ये है और एक प्रीपोजिशन इन है, तो यहाँ से पीछे से मीनिंग पलट देंगे। कॉमा लगा के जो यूपीएससी उसके एग्जाम का नाम दिया गया है उसको अभी नहीं लिखेंगे, पहले उसको छोड़ के यहाँ से मीनिंग पढ़िए।
इंडिया के मीन्स भारत के, प्रीमियर मीन्स सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, और इन मीन्स में, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में, और यहाँ इसको लगा देंगे यूपीएससी इन के पहले, तो क्या होगा, भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यूपीएससी में, क्या लिखेंगे, भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा कॉमा यूपीएससी में। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट रैंक, 4 पूरा खत्म हो गया, अब 3 की बारी है, तो द फर्स्ट रैंक मीन्स प्रथम प्रयास में, सॉरी प्रथम, फर्स्ट रैंक प्रथम स्थान, रैंक मीन्स स्थान, एग्जामिनेशन में रैंकिंग चलती है इसलिए प्रथम स्थान, और हैज गॉट, तो गेट मीन्स पाना, और है या है प्लस भी 3, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, तो क्या हो जाएगा, पाया है, प्रथम स्थान पाया है, या प्रथम स्थान पा चुका है। So this is your translation of this sentence from English to Hindi by using means प्रयोग करके the system of 1432, the formula number 1432। So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो और सभी लोग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझ पाएँ, और न्यूज़पेपर्स, पैसेजेज, क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट्स जब आपको पढ़ाएंगे इसी सिस्टम पे तो देखिएगा कितना फायदा होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।